This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं डोलो 650 का, जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है पैरासीटामोल टैबलेट विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये पैरासीटामोल टैबलेट है तो इसमें और डोलो 650 और बाकी जो नॉर्मल टैबलेट है उनमें क्या डिफरेंस है। इससे पहले पैरासीटामोल के ऊपर हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है क्रोसिन का, और मार्केट में और भी ब्रांड नेम से आते हैं जैसे कैलपॉल वगैरह। तो उसका जो पैरासीटामोल कंटेंट है वो होता है 500 mg। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांड नेम है आप देख सकते हैं डोलो 650, इसमें जो पैरासीटामोल का स्ट्रेंथ है यानी कि उसका जो पावर है, जिसका जो डोज है वो 500 ना होकर के 650 है, यानी कि 150 mg उस डोज से एक्स्ट्रा है। तो ऐसा क्यों है और ये डोलो 650 नॉर्मल पैरासीटामोल 500 से अलग किस बात पे है, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम मूव करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे। तो आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा हुआ है कि अभी जिसको भी कोविड-19 का केस है उनकी बॉडी में एक सबसे सिंपल सा सिम्टम नजर आता है, वो एसिम्टोमेटिक हो, उनको अगर छोड़ दें तो वो है आपका फीवर। जब कभी भी हमारे बॉडी में कोविड-19 के जो वायरल इन्फेक्शन एंटर करते हैं तो फीवर होना जनरली कॉमन सी बात है। ना केवल कोविड-19 का इन्फेक्शन बल्कि इसके अलावा कोई भी अगर पैरोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो भी आपकी बॉडी के एलिवेटेड टेम्परेचर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ जिसे फार्मेसी या मेडिकल के स्टूडेंट बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, पर जनरल पब्लिक को मैं यहाँ पे समझा दूंगा। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज़ किया है पैरोजन। तो ये जो पैरोजन है वो होता क्या है? पैरोजन कहने का मतलब होता है या तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का लाइव पार्ट जो जीवित है या उसकी बॉडी का कोई भी डेड पार्ट जो अभी जीवित नहीं है। तो ये कभी भी अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं अदर अलाइव और डेड, तो इनको हम पैरोजन कहते हैं। और इनकी बॉडी में अंदर करने से या बॉडी में अंदर आ जाने से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल थर्मामीटर के टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर चढ़ने लगता है। अब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके घर में गीजर है या अगर गीजर नहीं भी है तो अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक प्रेस है तो उसमें आपने एक फंक्शन देखा होगा कि जिस भी टेम्परेचर पे आपने उस मशीन्स को, चाहे गीजर को या टेम्परेचर को सेट करते हुए आपके प्रेस को सेट किया हुआ है, तो उससे अगर टेम्परेचर ऊपर होता है तो आपको एक छोटी सी आवाज़ कट करके आती है और वो जो मशीन है, गीज़र एंड प्रेस दोनों बंद हो जाता है। और जब वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वापस से उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मशीन ऑन होती है, जिसे हम कहते हैं ऑटो कट का प्रिंसिपल। जिसके पीछे जो मशीन पार्ट प्ले करती है वो है आपका थर्मोस्टेट। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में एक थर्मल रेगुलेटरी सेंटर होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मैनेज करती है। जब कभी भी बॉडी में टेम्परेचर किसी कारण से ऊपर होते हैं, इसका मतलब यह है कि उस एजेंट ने जिसने आपकी बॉडी में एंट्री ली है आपके इस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को अल्टर किया हुआ है। इसके कारण से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ना केवल पैरोजन बट पैरोजन के अलावा भी और भी सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम इंटरल्यूकिन्स और TNF अल्फा भी कहते हैं। ये काफ़ी कुछ कह सकते हैं एक जनरल पब्लिक के हिसाब से कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कहने का मतलब ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब लॉजिकल चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ में आ रहा होगा आपको कि कोविड-19 में जो वायरस है हमारा, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और जब कभी भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करते हैं तो ये आपके लंग्स में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिससे म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगता है और इनकी एंट्री ही आपके इस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब करती है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है।
कोई भी स्टेट अभी आज आप देख रहे होंगे तो वो न्यूज़पेपर में एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और हर एक एडवाइजरी में पैरासीटामॉल 500 mg और किसी में पैरासीटामॉल 650 mg को कंपलसरी रिकमेंड किया गया है प्रिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये जो पैरासीटामॉल है आइदर 500 mg और 650 mg ये SOS है, मतलब जब कभी भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गए, बुखार हो जाएगा, तभी आपको इसको लेना है। इट इज नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन अनलाइक द अदर आइवरमेक्टिन एंड अदर ड्रग्स। तो जब कभी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर हो जाए तो उसे वापस से इसके नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए, आपके थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को सेटअप पॉइंट पे लाने के लिए हम इस डोलो 650 का यूज करते हैं। क्योंकि पैरासीटामॉल के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, साइड इफेक्ट भी है कि पैरासीटामॉल इज नॉट अ गुड ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम यूज। अगर पैरासीटामॉल का डोज हम एक्सीड करते हैं तो वो आपके लीवर को डैमेज करेगा। यहाँ पे इस स्ट्रिप के पीछे कई सारी इंफॉर्मेशन रहती है। क्रोसिन वाले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप इसका एक फिक्स डोज से अधिक लेते हैं, जिसका मैक्सिमम सेफ डोज होता है 4 टैबलेट ऑफ 500 mg, 500 mg का टैबलेट 4 से अधिक आप दिन में नहीं ले सकते। सो 500, 500, 500 एंड 500 4 टाइम्स अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2000 mg विच इज द मैक्सिमम सेफ डोज। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डोलो 650 की, तो आप मैक्सिमम सेफ जोन में रहते हुए 3 टैबलेट से एक्सीड नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने कहा SOS है कि जब जरूरत पड़े तभी, अदरवाइज इसको यूज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये बनाया गया है आपका मैक्रो लैब लिमिटेड के द्वारा। डोलो 650 के वार्निंग जैसा मैंने कहा, इट मे बी हार्मफुल फॉर योर लीवर। सो इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ लीवर डैमेज देन आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इस पैरासीटामॉल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो वो क्या होगा? पैरासीटामॉल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत सिंपल है। अगर आप फार्मेसी या नॉन फार्मेसी स्टूडेंट हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। आप NSAID भी सर्च कर सकते हैं तो आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, फिर इस मूव करेंगे। ये MRP है इसका 15 टैबलेट के लिए 30 रुपये 74 पैसे, 15 टैबलेट इस पे रहते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी दैट मीन्स किसी भी कारण से अगर आपकी बॉडी के टिश्यूज में इंजरीज हो रही है, इन केस ऑफ दिस कोविड-19, अगर आपके कोविड-19 के वायरस रिस्पॉन्सिबल एजेंट आपके लंग्स तक पहुंचते हैं तो आपके लंग्स के जो टिश्यूज हैं, जो एल्वियोलाई हैं, इनको डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, म्यूकस का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। इट मे बी फिजिकल और इट मे बी केमिकल। यहाँ पे आप फिजिकल को इंक्लूड नहीं करेंगे, केमिकल को इंक्लूड करते हैं, तो बायोलॉजिकल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपके जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, इनके फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से एराकिडोनिक एसिड निकलेगा और इस एराकिडोनिक एसिड के आगे फर्दर प्रोसेस को अगर आप देखें, मेन चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच के प्रोसेस को हम स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंजरी, इस्चेमिया, सीजर या इन्फेक्शन भी आ सकते हैं। सो इनके कारण से अल्टीमेटली कॉक्स का पाथवे बनता है, साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे, COX-1 और COX-2। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने यहाँ पे जगह नहीं दी है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, कि एक COX-3 भी होता है। और आज के रिसेंट लिटरेचर के हिसाब से हमारा जो पैरासीटामॉल के काम करने का साइट ऑफ एक्शन है वो है बेसिकली COX-3। तो यहाँ पे COX-3 के ऊपर हमारा पैरासीटामॉल काम करता है। अगर ये COX-1, COX-2 और COX-3 तीनों बन जाते हैं इस एराकिडोनिक एसिड पाथवे से, तो फाइनली ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है पेन और फीवर वगैरह के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके असर को, दैट मीन्स असर ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को हम कम करें, तो आपको COX-1, COX-2 या COX-3 को अफेक्ट करना होगा, इनिबिट करना होगा। सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ COX इनिबिटर, आइदर नॉन सेलेक्टिव COX इनिबिटर और प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर और सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर। अगर पैरासीटामॉल के बारे में बात करते हैं तो यह आपके COX-3 को स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है और इसके कारण से आपका जो फीवर है वो कम हो जाता है। ऑल्दो पैरासीटामॉल इज एग्जांपल ऑफ NSAID, इसका पूरा मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो ड्रग है आपके 3 एक्टिविटी को पजेस करता है। इन्फ्लामेशन को भी कम करेंगे, आपके माइल्ड एनाल्जेसिक का भी काम करता है, पेन को भी हल्का सा कम करेगा, और स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक होते हैं। हालांकि मैंने कहा कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी पजेस करते हैं, बट ये जो आपका पैरासीटामॉल है वो एक वीक एनाल्जेसिक लेकिन पावरफुल एंटीपायरेटिक है। Please pay attention on this word. It is a strong antipyretic. I did not say antibiotic. It is an antipyretic.
तो ये हमारा जो पैरासिटामॉल है वो बेसिकली इस तरीके से अपना काम करता है। जैसा हमने एक बार आपको ऑलरेडी रिपीट किया हुआ है कि पैरासिटामॉल इज नॉट अन कॉमन मेडिसिन, ऑल्दो इसको हर कोई यूज करता है, हर घर में पाया जाता है, ऑफनली यूज करते हैं, बट प्लीज डू नॉट यूज अननेसेसरीली। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो पैरासिटामॉल को अवॉइड करिएगा। जैसा मैंने कहा, इसका 2000 mg इज अ मैक्सिमम सेफ डोज, इससे अधिक होना नहीं है, और अगर जरूरत पड़ती है तभी केवल आपको यूज करना है। इस वीडियो में मैंने कुछ फार्माकोलॉजिकल पॉइंट को भी इंक्लूड किया है। आई होप कि जनरल पब्लिक इसको जो देख रहे होंगे उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ। थैंक यू।